भारत में शहरी स्थानीय शासन का कार्य शहरी के क्षेत्र में लोगों द्वारा चुने प्रतिनिधित्व से बनी सरकार से है। सरकारी स्थानीय शासन का अधिकार क्षेत्र का निष्पादक शहरों के क्षेत्र तक सीमित है, जिस राज्य सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए निर्धारित किया गया है। भारत में 8 प्रकार के शहरी स्थानीय शासन है: नगर पालिका परिषद, नगर पालिका, अधिसूचित क्षेत्र समिति, शहरी क्षेत्र समिति, छावनी बोर्ड, शहरी क्षेत्र समिति, पटना न्यायाधीश और विशेष उद्देश्य के लिए गठित एजेंसी। नागरिक शासन की प्रणाली को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संवैधानिक दर्जा मिल गया। केंद्र सरकार द्वारा पर टाटा नागरिकीय स्थानीय शासन का विषय निम्नलिखित 3 मंत्रालयों में संबंधित है: आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, कैबिनेट बोर्ड के मामले में, गृह मंत्रालय संसदीय क्षेत्र के मामले, नगर निकाय का विकास। ऐतिहासिक प्रेक्षापट: आधुनिक भारत में ब्रिटिश काल के दौरान स्थानीय नगर प्रशासन की संस्थाएं अस्तित्व में आई है। इस संदर्भ में प्रमुख घटनाएं निम्न हैं। 1968 में भारत का पहला नगर निगम मद्रास में स्थापित हुआ। 1762 में बम्बई तथा कलकत्ता में नगर निगम का स्थानीय हुआ। 1870 का लॉर्ड मेयो का वित्तीय केंद्रीकरण का संकल्प स्थानीय शासन व स्थानीय संस्थाओं के विकास में परिलक्षित हुआ। लॉर्ड रिलियज का 1882 में संकल्प स्थानीय स्वशासन के लिए मेमनकाठी की हैसियत रखता है। इन्हें भारत में शासनीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। 1907 में रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन की नियुक्ति हुई, जिससे 2009 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस आयोग के अध्यक्ष हवा हाउस थे। भारत सरकार अधिनियम 2019 के द्वारा प्रांतों में लागू की गई दार्शनिक योजनाओं के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन एवं आर्थिक विचार बन गया और इसके लिए एक भारतीय मंत्री की प्रभारी बना गया। 1924 में कैंटोनेशनल एक्ट केंद्रीय विधायिका द्वारा पारित किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा लागू प्रांतीय स्वायत्तता के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन को प्राथमिक विषय घोषित किया गया। समितियां एवं आयोग: केंद्र सरकार द्वारा स्थानीय नगर शासन कार्य प्रणाली के सुधार के लिए समय समय पर नियुक्त समिति एवं आयोग का विवरण तालिका 39.1 में किया गया है। संवैधानिकरण: अगस्त 1989 में राजीव गांधी सरकार ने लोकसभा के 65वां संविधान संशोधन विधेयक नगरपालिका विधेयक को पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य नगरपालिका के ढांचे पर जिसकी संवैधानिक स्थिति पर परंपरा कर इन्हें शक्तिशाली बनाया सुधार तथा यद्यपि वह
विधेयक लोकसभा में पारित हुआ, किंतु अक्टूबर 1989 में यह राज्यसभा में गिर गया और निरंतर हो गया। वीपी सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के सितंबर 1990 में लोकसभा में पुनः संशोधित नगरपालिका विधेयक पुनः स्थापित किया गया। फिर भी यह विधेयक पास नहीं हुआ और अंत में लोकसभा विघटन होने पर निष्पादित हो गया। सितंबर 1989 में वीपी सिंह निराशित का पराव सरकार से ने भी भारतीय लोकसभा संशोधन नगरपालिका विधेयक पुनः स्थापित किया, परंतु अंततः यह 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में भी पारित हुआ और 1 जुलाई 1993 को प्रभाव में आया। उन्नीस सौ 92 का 74वां संशोधन अधिनियम। इस अधिनियम में भारत सरकार के संविधान में का नया भाग 9 का क शामिल किया गया। इस नगरपालिकाएं नया दिया गया। अनुच्छेद 243 तक वे 273 वर्ष के उपलब्ध शामिल किए गए। इस अधिनियम के कारण संविधान में एक नई 42वीं सूची को भी जोड़ा गया। इस सूची के नगरपालिकाओं की 18वें कार्यकारी विषय वस्तु का उल्लेखन है। इस अनुच्छेद को 243 से डब्ल्यू पर शामिल किया गया। इस अधिनियम में नगरपालिका को संवैधानिक ऊर्जा प्रदान किया गया। इससे संविधान में न्यायोपित भाग में के क्षेत्रीय अधिकार में लाया गया। दूसरे सदी में राज्य सरकार अधिनियम के प्रावधानानुसार नई आपराधिक विधि को अपनाने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य है। इस अधिनियम का उद्देश्य शहरी शासन के पुनर्स्थापित करना एवं शक्तिशाली बनाना। इससे किसी भी स्थानीय शासन के लिए रूप में प्रभावशाली ढांचा में कार्य करे। प्रमुख विशेषताएं। अधिनियम की प्रमुख विशेषता निम्न है। 3 प्रकार के नगरपालिका पर यह अधिनियम प्रत्येक राज्य में निम्न के तहत नगरपालिकाओं की सावर का उपलब्ध कराता है। यह नगर प्रत्येक किसी भी नाम से भी परिपाटित होते हैं के लिए है। नगरपालिका की पद छोटे रहते हैं, जिसके क्षेत्र के लिए बड़े शहरी क्षेत्र के लिए नगरपालिका निगम के लिए एक यदि कोई क्षेत्र में यह भी सारी सुविधाएं किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान द्वारा मुहर कराई जा रही है। यह राज्यपाल क्षेत्र के एक स्वैच्छिक औद्योगिक क्षेत्र के रूप में निर्धारित काम करते। हम स्थानीय में नगरपालिका का गठन नहीं किया जा सकता। राज्यपाल किसी भी क्षेत्र के नगरपालिका सरकार के आधार पर संक्रमण क्षेत्र के लघु और सरकारी क्षेत्र की अवधारणा गृह सरकारी क्षेत्र का निर्धारण कर सकती हैं। क्षेत्र की जनसंख्या का घनत्व, स्थानीय प्रशासन और अध्यापक सेवा, गैर कृषि कार्यों के रोजगार का प्रतिनिधित्व करना, आर्थिक महत्व, अन्य प्रकार की अल्पसंख्यक संविधान के विषय संचालन के नगरपालिका के सभी सदस्यों
नाजीपुर क्षेत्र के लोगों द्वारा चुने जाए। इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक प्रणाली को निर्वाचन क्षेत्र के वार्ड में बांटा गया है। विधान नगर के नगर पालिकाओं के तक से निष्कर्षण हरित का प्रदान कर सकता है। यह नगर पालिका निम्न व्यक्तियों की प्रतिष्ठा को व्यवस्था करता है। यह व्यक्ति जिससे नगर पालिका के प्रशासन का विशेष अथवा अनुभव को शामिल रखने के इच्छित को सभा में बांटा जा रचने का अधिकार नहीं होगा। निजी ढांचे को प्रतिष्ठा करने वाले लोकसभा का राज्य विधानसभा के सदस्य जिससे नगर पालिका का बुद्ध का संभव का क्षेत्र में है। राज्यसभा और राज्य विधान परिषद के सदस्य को नगर पालिका के क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत हो। समिति के स्थान के वार्ड समितियों के अतिरिक्त कई समिति 3 लाख अधिक जनसंख्या वाली नगर पालिका के क्षेत्र में के तहत एक साथ अधिक वर्गों के अधिकार वार्ड समिति के लोग ढांचा समिति की संरचना के क्षेत्र में और वार्ड समिति के क्षेत्र में को भरने के संभव में राज्य विधानमंडल का उपलब्ध बना सकता है। अन्य सब समितियों का कई समिति के अतिरिक्त राज्य विधायिका अन्य समितियों के गठन के लिए प्रावधान बनाने के लिए अधिकृत एवं अयुपित समितियों के अध्यक्ष नगर पालिका के सदस्य हो सकती है। पदों का आरक्षण या अधिकारी का अनुसूचित जाति एवं जनजाति को उनकी जनसंख्या के और कुल नगर पालिका के क्षेत्र की संख्या के अनुपात के प्रत्येक नगर पालिका के आरक्षण का प्रदान करना है। इसके अलावा यह महिलाओं की कुल सीटों में के तहत इनमें से अनुसूचित जाति एवं जनजाति महिलाओं के संभव अनारक्षित सीटों भी है। इससे क्रम नहीं है सीटों की आरक्षण का प्रदान करना। राज्य विधानमंडल से अनुसूचित जाति जनजाति के जनजाति और महिलाओं के हेतु नगर पालिका अध्यक्ष के आरक्षण हेतु विधि निर्धारण कर सकते हैं। यह किसी भी नगर पालिका का आरक्षण के पद पिछड़ी जातियों के आरक्षण के समर्थन में कोई भी उपलब्ध करा सकते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए भी नगर पालिकाओं के सीटों के आरक्षण के साथ अध्यक्षों के कार्यकाल के आरक्षण की सुविधा अनुच्छेद 334 के विनिश्चित संपन्न अवधि जो कि वर्तमान के 60 वर्ष अर्थात 2020 तक पश्चात निष्पादित को समाप्त हो सकती है। नगर पालिका का कार्यकाल यह अधिनियम प्रत्येक नगर पालिकाओं को कार्यकाल का अवधि 5 वर्ष के कर सकते हैं। यद्यपि हम इससे इनकी अवधि में पुनः समाप्त किया जा सकता है। इसके बाद एक नई नगर पालिका का गठन किया गया और इनकी 5 वर्ष की अवधि के समाप्त होने के पूर्व या 5 विरासत के दशक में जैसे विरासत होने की तिथि से 6 महीने की अवधि तक है। किंतु जहाँ तक इस अवधि किसी के लिए भंग नगर पालिकाओं का कार्य करते रहता है
6 महीने की से कम हो तो यह अधिक से अधिक नई नगर पालिकाओं के लिए किसी भी चुनाव की आवश्यकता को नहीं होकर फिर भी किसी नगर पालिकाओं के कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व गठित नगर पालिका उस विशेष अवधि के बिना रहेगा जिस पर अवधि किसी भाग को नई नगर पालिका को नहीं की जाने पर बनता है। दूसरे शब्दों में समय पूर्व भाग पश्चात पुनर्गठित नगर पालिका 5 वर्षों से पूर्व की अवधि के लिए नहीं बना रहेगा, बल्कि केवल बची हुई अवधि के लिए नहीं कार्य करेगा। अधिनियम प्रणाली के भंग करने के सदस्य और 2 प्रावधान है। नगर पालिका के ढांचे के होने से पहले उसे औसत पक्ष रखने का अवसर किया गया तथा किसी भी कानून का कोई संशोधन की वर्तमान में लागू नहीं। 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने से पूर्व नगर पालिका को भंग नहीं कर सकती है। चुने जाने के नगर पालिका से चुनी हुई सदस्यता को निरक्षित घोषित किया जा सकता है। संविधान राज्य का विधानमंडल को निर्वाचित सदस्यों के हेतु प्रचलित किसी भी विधि के अंतर्गत है। राज्य विधान द्वारा बनाई गई किसी अवधि के अंतर्गत फिर भी किसी व्यक्ति को 25 वर्ष के कम आयु को शर्त को घोषित नहीं किया जा सके। यदि यह 21 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो तो उसके बाद निहित संविधान सारे विवाद राज्य विधानमंडल को नियुक्त विधानसभा को समक्ष परंतु किसी भी कर सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग की देखरेख निर्वाचन या मंत्री और नगर पालिका के सभी चुनावों का प्रबंधन के चुनाव आयोजित घोषित हो गए। नगर पालिका को चुनाव संबंधित सभी मामलों पर राज्य का विधानमंडल का भी उपलब्ध करा सकता बन सकता। शक्तिशाली कार्य राज्य विधानमंडल नगर पालिकाओं को आवश्यकता अनुसार ऐसी शक्तियाँ और नगर अधिकार दे सकता है जिससे कि वे स्वयं सरकारी सदस्य रूप से कार्य करने में सक्षम हो। इस तरह की योजना को उपयुक्त स्तर पर नगर पालिका के अंतर्गत शक्तियाँ और जिम्मेदारी आती है जो निम्न है। आर्थिक विकास के सामाजिक न्याय को कार्यक्रम को तैयार करना। आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय को कार्यक्रम को कार्यान्वित करना वे जो कि अन्य सौंपे गए हैं जिससे 22वीं अनुसूची के 18वें मामले में शामिल है। वित्त राज्य विधायिका नगर पालिका को वसूली उपयुक्त निर्वाचन कर चुकी है। यात्री कर शुल्क लोगों के अधिकार है। या नगर पालिकाओं का राज्य सरकार द्वारा करों चुनी प्रबंधक और शुल्क या एकत्र करने का काम सौंपा जाता है। राज्य की सूची निधि में नगर पालिका को सलाह के रूप में अनुदान करना। नगर पालिका में से जमा होने वाली सभी राशि संगामिक विधायिका तैयार कर सकती है। वित्त आयोग को पंचवर्षीय योजना के गठित किया गया है जो कि प्रत्येक 5 वर्ष नगर पालिका को स्थित पुनरावृत्ति करने और राज्यपाल को निम्न सिफारिश करेगा। सिद्धांत के निर्यातक होना। राज्य और नगर पालिका को एवं राज्य सरकार को एकत्र किए हुए कुल करों की पूंजी के कर सामग्री शुल्कों का बंटवारा और सभी स्तरीय वर्ण महिलाओं के लिए भी स्वरोग का आवंटन करों चुंगी सरकार से और शुल्क का निर्धारित जो कि नगर पालिका को ढांचा में संबद्ध राज्य और सौंपी निधि को निर्धारित के लिए किया जाने वाला संयुक्त नगर पालिका को निर्मित संस्थाओं को सुधार करने के लिए आवश्यकता जाएगा।
राज्यपाल द्वारा आयोग के लिए बने वाले कई मामलों के पंचायतों में मौजूद के वित्तीय संस्था हो गए। राज्यपाल आयोग द्वारा की गई सिफारिश को कार्यकारिणी रिपोर्ट को राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करेगा। केंद्रीय वित्त आयोग को निम्न राज्यपालिकाओं को पूर्णांक स्रोत किए गए के राज्य के संविधान निधि की विधि के लिए राज्य वित्तीय स्वरूप द्वारा दी गई है। सिफारिश के आधार पर आवश्यकता उपयोग के बारे में सलाह देने का स्थानीय क्षेत्र को लागू ढांचों को इसके प्रावधान अवधि को पर लागू होने होते हैं, परंतु राष्ट्रपति निर्धारित कर सकते हैं कि वे प्रावधान ऐसे अपवाद तथा संशोधन के संस्था क्षेत्र पर लागू किया जाएगा जिसकी विनिश्चित करें। केंद्र शासित राज्यों को लागू भारत सरकार राष्ट्रपति द्वारा अधिनियम के उपलब्ध को किसी भी केंद्र शासित क्षेत्र में लागू करने के संबंध में निर्देशक दे सकता है कि सबने कुछ छूटों और परिवर्तन के जिन्हें के निष्पक्ष बनाए गए छूट प्राप्त होते क्षेत्र अधिनियम राज्यों को अनुसूचित जाति जनजाति के क्षेत्र में लागू नहीं होता है। इस अधिनियम द्वारा बंगाल की दार्जिलिंग, गोरखा के दिल्ली परिशक्तियों और कार्यवाही को प्रभावित नहीं करता है। तथापि संसद द्वारा भाग में प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजाति क्षेत्र तक अपवादों तक संशोधनों को तथा विस्तारित कर सकते हैं, जैसे कि निष्पादन करे। जिला योजना समिति की राज्य जिला स्तर पर जिला योजना समिति का गठन करेगा जो कि जिले पंचायत एवं नगर पालिकाओं द्वारा तैयार योजनाओं को गठन करेगा और जिला स्तर पर विकास योजनाओं का रूपरेखा तैयार कर राज्य विधानमंडल के इस संविधान से निम्न उपलब्ध बना सकता है। इस तरह की समिति की संरचना, इन समितियों के संदर्भ में निष्पादन का तरीका, इन समितियों की जिला योजना के संबंध में कार्य, इस समिति के अध्यक्ष के निवारण का ढांचा। इस अधिनियम के अनुसार जिला योजना समिति के 1/4 भाग सदस्य जिला पंचायती नगर पालिका सदस्य का सदस्य है। में से चुनी गई समितियों के इन सदस्यों की संख्या में जिला, ग्रामीण, शहर जनसंख्या के अनुमति में होनी चाहिए। इस प्रकार के अधिनियम के नियम का अध्यक्ष विकास योजना को राज्य सरकार द्वारा पोषित करेगा। प्रारूप विकास योजना को तैयार करते समय जिला योजना समिति के निम्नलिखित अध्यक्ष को ध्यान में रखने चाहिए। इसका संबंध में पंचायत एवं नगर पालिका के बीच राज्य हितों में मामले जैसे कि जल तथा अन्य भौतिक तथा प्राकृतिक संसाधनों के हिस्सेदारों के आधारभूत संरचना के सामाजिक विकास का पर्यावरण संरक्षण, वित्तीय संस्थाओं के प्रकार को उल्लंघन पारित करना, ऐसी संस्थाओं को संसाधन के प्रकार लैंगिक तौर पर राज्य को निपटाने करते नगर पालिका योजना को समिति प्रत्येक नगर क्षेत्र का विकास योजना के प्रारूप को तैयार करने के हेतु महानगरीय या समिति होगी। राज्य विधानमंडल का इस संविधान में निम्नलिखित उपलब्ध उपबंध बना सकते हैं। इस तरह की समिति की संरचना, इन समिति के सदस्य को निर्वाचन तरीका से केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार द्वारा राज्य संस्थाओं को समिति का प्रतिनिधित्व करता है। समिति के क्षेत्र के लिए योजना के तथा संचालन के संबंध में इस समिति के कार्य करते हैं। इस समिति के क्षेत्र के चुनाव ढांचा, इस अधिनियम के अंतर्गत महानगरीय योजनाओं की समिति को 2/3
सदस्य महासागर के क्षेत्र में नगर पालिका के निर्वाचित सदस्यों के एवं पंचायती के अध्यक्षों द्वारा स्वेच्छा से चुने जाएंगे। समिति को इन सदस्यों की संख्या महानगरीय के क्षेत्र में नगर पालिका एवं पंचायती एवं जनसंख्या के अनुपात को समुचित होना चाहिए। इस तरह से समितियों की अध्यक्षता विकास योजना सरकार को भेजेगा। प्रारूप विकास के भेजना योजना तैयार करने के समय महानगरीय की योजना समिति को नगर पालिका का ध्यान में रखें। इस संबंध में महानगरीय क्षेत्र को नगर पालिका एवं पंचायती द्वारा तैयार कर योजना का नगर पालिका का पंचायती योजना के बिना सार्वजनिक हितों के मामले जैसे नगर पालिका योजना के जल तथा अन्य भौतिक एवं प्राकृतिक संस्थाओं की हिस्सेदारी आधारभूत संरचना का सम्मान के विकास के पर्यावरण संरक्षण